प्याज यहीं कटेगा। दुर्गा देवी बचपन से ही प्याज खाने की बड़ी शौकीन थी। सलाद में तो प्याज डलता ही था, उसके अलावा कोई भी सब्जी हो उसमें वो जी भर के प्याज डालकर ही बनाती। पोहा खाना हो या उपमा या फिर चाय के साथ नमकीन, सबके अंदर जब तक प्याज और हरी मिर्च ना कट जाए उसे स्वाद ही नहीं आता था। कुल मिलाकर दुर्गा देवी के लिए खाने में स्वाद तभी आता जब उसमें ढेर सारा प्याज पड़ा हो। दुर्गा देवी के प्याज खाने से तो घर में किसी को आपत्ति नहीं है, हाँ, लेकिन प्याज काटने से जरूर है। कैसे, आइए बताते हैं। 25 साल पहले दुर्गा शादी करके अपने ससुराल आई थी। ससुराल आने के बाद उसे पता चला कि वो शादी करके सिर्फ देवरानी नहीं बनी, बल्कि प्याज न खाने वाली जेठानी की विरोधी टीम की लीडर भी बन गई है। दुर्गा की शादी के बाद, भाई बड़ी बहू के आने के बाद तो हम इस घर में ढंग का खाना खाना ही भूल गए। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उस पंडितानी को ब्याह कर ले आए हम लोग। ना ढंग का खाना खाती है, ना हमें बना कर देती है। प्याज का नाम सुनकर ऐसे नाक और कपड़ा रखकर मुंह बनाती है जैसे हमने प्याज का नहीं मछली और मुर्गे का नाम ले लिया हो। माँ जी, बड़ी अजीब बात है, बिना प्याज की भी कोई सब्जी बना करती है क्या? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि बिना प्याज की सब्जी और बिना अदरक की चाय कोई इंसान के गले से नीचे उतरेगी भी कैसे। मेरे लिए तो सब्जी का मतलब ही है कि उसमें ढेर सारा प्याज होना चाहिए। एक बार लहसुन के बिना तो काम चल जाता है, लेकिन प्याज के बिना कौन सब्जी बनाता है भला? अरे बिल्कुल ठीक कहा बेटा तूने। जरूर मेरे पिछले जन्म के कुछ पुण्य काम आ गए जो कविता के बाद तू बहू बनकर मेरे घर आ गई, वरना मेरी तो सारी जिंदगी उसके हाथ का बना हुआ बेस्वाद पनियल खाना खाकर ही बीतने वाली थी। देख बहू, अब से ना सब्जी बनाने की जिम्मेदारी तेरी है। भूल कर भी अपनी जेठानी को सब्जी ना बनाने देना। सासू माँ दुर्गा की तारीफ करती और उससे अधिकार से सब्जी बनाने के लिए कहती। शुरू शुरू में तो दुर्गा को ये सब बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीता दुर्गा को समझ में आ गया कि एक छोटी सी तारीफ के बदले में उसने उम्र भर की मुसीबत मोल ली है। कुछ दिन बाद, माँ जी क्या बात है, जेठानी जी आज कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मैं देख रही हूँ आजकल वो बस ना रोटियां सेकने के टाइम ही कमरे से बाहर निकलती है, बाकी समय तो किचन में खाना कब बनता है उन्हें उस बात से भी कोई मतलब ना है। ठीक कह रही है, तो ठहर जरा, अभी बुलाती हूँ इस नालायक को। सास विमला कविता को आवाज लगाती है। कविता नाक पर रुमाल रखकर आती है। माँ जी क्यों बुलाया है आपने मुझे? अब जान दिए ना, ये प्याज डालकर खाना बनाती है और मुझसे इस प्याज की महक बर्दाश्त नहीं होती। अरे खाना वो बना रही है तो कम से कम तू सब्जी भाजी काटने में तो मदद कर दिया कर। तो अपने कमरे में कुंडी लगाकर बैठी रहती है। चल जा किचन से 3-4 प्याज खीरा टमाटर वगैरह लेकर आ और यहाँ बैठकर सलाद काट। सब्जी तो वो बना रही है ना। सास के इतना कहने पर कविता नाक पर रुमाल बांध लेती है और खीरा टमाटर प्लेट में रखने के बाद प्याज में चाकू गड़ाकर उसको सास के पास लाकर रख देती है। मम्मी जी ये लीजिए आपकी प्याज, मैं तो इसको हाथ लगाने वाली नहीं हूँ, इसलिए इसमें चाकू फंसाकर आपके लिए लेकर आई हूँ प्याज। आराम से दोनों मिलकर काटिए और खाइए। ना मैं प्याज खाती हूँ, ना मैं काटूंगी और ना बनाऊंगी, बात खत्म। और इस प्याज की महक से मुझसे यहाँ बैठा भी नहीं जा रहा, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। माँ जी ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ये प्याज न खाने का बहाना करके जेठानी जी काम से बच रही हैं और कुछ नहीं। एक बात बताइए, प्याज काटने और छूने से इन्हें बड़ी समस्या है, लेकिन मेरे हाथ का बना हुआ प्याज वाला खाना तो बड़ी जल्दी फटाफट खाकर खत्म कर देती है, तब इसमें प्याज की महक नहीं आती उनको। अरे हाँ ठीक कह रही है तू, मैं भी यही सोचूं। प्याज वाली सब्जी तो खा लेती है, लेकिन प्याज डालकर सब्जी बनाई नहीं जाती इससे। मुझे भी ऐसा लग रहा है ये सब काम चोरी के बहाने हैं और कुछ नहीं। दुर्गा को खाना बनाने की जिम्मेदारी तो मिल गई थी, लेकिन उसने भी कसम खा ली थी कि जेठानी का जीना तो वो मुश्किल करके रखेगी। इसीलिए जब भी जेठानी घर के बाकी के काम निपटा रही होती, उसी समय दुर्गा जानबूझकर उसके पास आकर प्याज काटने लगती, जिससे जेठानी कविता परेशान हो जाती। दुर्गा, जब तुम्हें दिख रहा है कि मैं इस समय कमरे की सफाई कर रही हूँ, तो इसी वक्त तुम्हें प्याज काटना जरूरी है क्या? भाभी अब खाना नहीं बनाती, उसके लिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा। सब्जी नहीं काटती, सलाद नहीं काटती, मैंने कभी आपको कुछ बोला क्या? अब मैं सब्जी कब काटूंगी ये मुझे आपसे पूछना पड़ेगा क्या? जिस तरह से मैं आपके किसी भी काम के बीच में नहीं टोकती, आपको भी नहीं टोकना चाहिए।
दुर्गा की बात का जेठानी के पास कोई जवाब नहीं था। साल पे साल बीतते रहे और देवरानी जेठानी के बीच की ये खींचतान ऐसे ही चलती रही। दुर्गा को परेशान करने के लिए जेठानी कविता प्याज देखकर मुंह सड़ाती और दुर्गा जेठानी को परेशान करने के लिए जानबूझकर उसके सर पर बैठकर प्याज काटती। शादी के तकरीबन 13 साल बाद दोनों देवरानी जेठानी ने अपना अपना चूल्हा अलग किया और अलग अलग घर में रहने लगी। लेकिन जेठानी को सताने के लिए किचन से निकलकर हॉल में बैठकर प्याज काटने की आदत दुर्गा के दिमाग पर हावी हो चुकी थी। आज के दिन ऑनलाइन मीटिंग में, प्रवीण, आप ठीक तो हो ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो? नहीं सर, मैं एकदम ठीक हूँ, आप बोलिए ना। प्रवीण के इतना कहने पर बॉस एक बार फिर से प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगता है। कुछ ही सेकंड बीते थे कि बॉस देखता है कि प्रवीण की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे प्रवीण, हम ऐसा करते हैं, मीटिंग बाद में कर लेते हैं। यू टेक ब्रेक। आई थिंक कुछ तो हुआ है। अरे सर, कुछ भी नहीं है। आपको क्या बताऊं, मेरी मम्मी है ना, यही रूम में बैठकर प्याज काट रही है और प्याज की वो जो तेज महक होती है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी आंखों से पानी आने लगता है। अरे यार, ये क्या कह दिया तुमने। मुझे ऐसा लगता है कि सारी औरतें एक जैसी होती है। जो तुम्हारी मम्मी कर रही है ना, एग्जैक्टली मेरी बीवी ऐसा ही करती है। मेरे पास बैठ जाएगी, वहीं बैठकर प्याज काटना शुरू कर देगी। अब अगर उससे कह दो कि यहाँ से उठकर चली जाओ तो उसका मुंह फूल जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। अरे यार, अब तुम ही बताओ, प्याज काटते हुए क्या स्पेशल टाइम स्पेंड होता है? किचन में जाकर प्याज काट लो ना, उसके बाद आकर बातें कर लो ना। लेकिन नहीं जी, इन औरतों को प्याज काटते समय ही सारी बातें याद आती है। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं तुम्हारा पेन बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। मीटिंग खत्म होने के बाद, मम्मी क्या है ये? आपको पता है ना मेरी मीटिंग चल रही है, आपको मेरे रूम में बैठकर प्याज काटने की क्या जरूरत थी? पहले तो आप ये बताओ, जब मैं मीटिंग में होता हूँ तो आपको मेरे कमरे में आने की क्या जरूरत है? और चलो, आप अगर आ भी गई तो मेरे सर पर बैठकर प्याज काटेंगी क्या? ऐसा है बेटा, घर मेरा है, जहाँ मेरा मन करेगा वहां पर प्याज काटूंगी। क्या कर लेगा तू? हाँ, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। अरे मम्मी, 8 साल का छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसके ऊपर आप दादागिरी दिखाओगी। कोई गलत बात थोड़ी ना कह रहा हूं मैं। इतना बड़ा घर है, कहीं और जाकर काट लिया करो ना प्याज। आपका भी तो रूम है, अपने रूम में काटो। बेटा, तेरे कमरे में आने से पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? और इस घर में ना पहाड़ जितना काम है। इतनी चिंता हो रही है ना तो शादी करके बीवी ले आ। फिर तेरी बीवी जब काटेगी ना प्याज, उससे कहना प्याज काटने के लिए चांद पर चली जाए, लेकिन मैं तो यहीं बैठकर प्याज काटूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज। या फिर मैं ही दूसरे कमरे में चला जाता हूँ, आप यहीं बैठकर प्याज काटो। बल्कि आपका गैस चूल्हा भी यहीं शिफ्ट कर देता हूँ, सब्जी भी यहीं छौंक दो। किचन की क्या जरूरत है? वो तो बस ऐसे ही फुटबॉल खेलने के लिए बनाई है पापा ने। अगले दिन प्रवीण के पापा बालकनी में खड़े होकर फोन पर बातें कर रहे थे। तभी दुर्गा देवी बालकनी में आकर बैठ जाती है और वहीं पर बैठकर प्याज काटना शुरू कर देती है। मम्मी की वहां बैठकर प्याज काटने से नरेंद्र को बड़ी परेशानी हो रही थी। आंखों में तेज जलन के साथ पानी भी बहने लगा था। अरे भाग्यवान, यहीं पर खड़े होकर प्याज काटोगी क्या? पूरा घर छोड़कर यहाँ बालकनी में खड़ा हुआ तो मैं, तुम यहाँ भी आ गई मेरे पीछे पीछे। तुम दोनों बाप बेटों में तो ऐसा लगता है कांटे लगे हैं। मैं क्या पूरा दिन दीवारों में सर मारूं? सोचा था थोड़ी देर तुम्हारे पास खड़ी हो जाऊंगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन तुम लोग तो बात बात पर करंट मारते हो। ऐसा है, प्याज तो मैं यहीं काटूंगी, जिसको समस्या हो रही है जाए यहाँ से। तुमसे तो बात करना ही बेकार है दुर्गा, बात बात पर लड़ने को आती हो तुम। अरे थोड़ी सी समझदारी दिखा लिया करो ना। कोई आदमी फोन पर इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो बस सुबह शाम दिन रात प्याज काटने की लगी रहती है। मैं तो कहता हूँ इतना प्याज काटने की जरूरत ही क्या है? थोड़ा कम प्याज खा लिया करो, मुंह से इतनी गंदी बदबू आती है तुम्हारे। अच्छा, 25 साल हो गए हमारी शादी को, अब पता चल रहा है आपको कि मैं प्याज खाती हूँ और मेरे मुंह से प्याज की बदबू आती है। ज्यादा समस्या हो ना आपको तो अपने सोने का इंतजाम हॉल में कर लेना, मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है आपको। और मैं आपसे डरती नहीं हूँ जो आप बात बात पर मुझे आंखें दिखाने लगते हो। इतना कहकर दुर्गा गुस्से में पैर पटकती हुई रसोई में चली जाती है। पापा, आप मम्मी को कुछ समझाते क्यों नहीं हो? जब भी मैं हॉल में पढ़ाई करने बैठता हूँ, मम्मी मेरे पास आकर प्याज काटने लगती है। आपको पता है प्याज की वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। आंखों में जलन होने लगती है और आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। अरे बेटा, तेरी माँ मेरी कौन सी बात सुनती है जो तू मुझसे कह रहा है? उसे समझाने के लिए तो भगवान को ही धरती पर आना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है पापा, हमें ना ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए और माँ से पूछना चाहिए कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है।
वैसे भी गुस्से से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता, प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्यार से निकलता है। अब आप देखो मैं मम्मी से कैसे पूछता हूँ और उनकी ये हमारे पास बैठकर प्याज काटने की आदत छुड़वा के रहूंगा। अगले दिन बड़ा बेटा प्रवीण, जो कि पिछले कई महीनों से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, अपने कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी मम्मी कमरे में आकर एक बार फिर से प्याज काट रही है। मम्मी एक बात बताओ, आप मेरे कमरे में आकर प्याज क्यों काटती हो? देखो मैं गुस्से से नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन कुछ तो वजह होगी ना कि रसोई, हॉल, अपना बेडरूम सब छोड़ छाड़ के आप मेरे कमरे में आ जाती हो। देख बेटा, तू अपने कमरे में काम कर रहा होता है तो यहाँ एसी चलता रहता है। तुझे पता है रसोई में खाना बनाने में हम औरतों की क्या हालत हो जाती है? गर्मी से एकदम बुरा हाल हो जाता है। इसलिए तेरे कमरे में थोड़ी सी एसी की हवा खाने के लिए आ जाती हूँ। प्याज काटते काटते थोड़ी सी एसी की हवा भी मिल जाती है तो मूड भी अच्छा हो जाता है। तो ये बात है। बेचारी मम्मी तो गर्मी से परेशान है और हम सब ये सोचते हैं कि मम्मी हमें परेशान करने के लिए हमारे पास आकर प्याज काटती है। अगले दिन माँ के कमरे में प्रवीण 2 टन का एक एसी लगवा देता है। आपके कमरे में एसी लगवा दिया है मम्मी मैंने, अब आपकी समस्या हल हो गई ना? अरे अगर ऐसी बात थी तो आपको पहले बोल देना चाहिए था। पापा तो कहते थे आपके जोड़ों में दर्द रहता है इसलिए आप एसी चलाने के लिए मना करती हो। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तूने एसी लगवा ही दिया है तो चल इसका इस्तेमाल भी कर लिया करूंगी मैं। कमरे में एसी लग जाने के बाद भी अगले दिन सुबह के खाने की तैयारी करते समय दुर्गा छोटे बेटे के पास बैठकर प्याज काटने लगती है। अरे मम्मी, आपके कमरे में लगवा तो दिया है एसी, अब आप यहाँ इतनी गर्मी में पंखे में बैठकर क्यों प्याज काट रही हो? अब जाओ अपने कमरे में आराम से एसी ऑन करो और प्याज काटो। बेटा, ये जो ड्राइंग रूम में सोफा पड़ा हुआ है ना, इस पर बैठकर मेरी कमर को बड़ा आराम मिलता है। इसीलिए सोफे के चक्कर में मैं यहाँ ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती हूँ। माँ की ये बात सुनकर छोटा बेटा अपने पापा और बड़े भाई से बात करके माँ के कमरे में एक बढ़िया सा आरामदायक सोफा भी लगवा देता है ताकि उस पर बैठकर माँ की कमर को पूरा आराम मिले और वो आरामदायक सोफे पर बैठकर अपना सब्जियां काटने का काम निपटा सके और उन सबको भी प्याज के इस झंझट से मुक्ति मिल सके। अगले दिन बेटा पूरे 70,000 रुपए का खर्चा हो गया है तेरी माँ के इस प्याज के चक्कर में, लेकिन चलो खुशी इस बात की है कि बिना प्याज की बदबू के घर में बैठने को तो मिलेगा। अभी प्रवीण के पापा प्रवीण से बात कर रहे थे कि दुर्गा एक बार फिर प्रवीण के कमरे में आकर प्याज काटने लगती है। मम्मी अब फिर आ गई मेरे सर पर बैठकर प्याज काटने के लिए? अरे कितनी बार बताऊं आपको कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम होती है आपकी इस प्याज से, और अब क्या समस्या है? अब तो आपके कमरे में सोफा भी लग गया, एसी भी लग गया, अभी भी आपको मेरे ही कमरे में बैठकर प्याज काटनी है क्या? अरे 5 मिनट ही तो लगते हैं प्याज काटने में। उसके लिए पहले मैं अपने कमरे का एसी ऑन करूं। तेरे कमरे का एसी ऑन पड़ा है ना, 5 मिनट में प्याज काट के निकल जाऊंगी मैं। अच्छा खासा खर्च करने के बाद भी दुर्गा की आदतों में कोई सुधार नहीं आ रहा था। अपने कमरे में एसी, सोफा सब लगवाने के बाद भी उसे घर के बाकी लोगों के सर पर बैठकर प्याज काटने में मजा आता था। एक दिन छोटे बेटे रोहन का दोस्त कंबाइंड स्टडी के लिए उसके घर आता है। अरे रोहन, तू भी ना बिना बात टेंशन ले रहा था। तेरे पास नोट्स नहीं है तो क्या हुआ, मैंने पूरे नोट्स बनाकर तैयार रखे हैं। हम लोग 3-4 घंटे साथ में बैठकर पढ़ाई करेंगे, पूरा यूनिट रिवाइज हो जाएगा तेरा, और तुझे कल की टेस्ट की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू यार, तू हेल्प नहीं करता ना तो आज पता नहीं क्या होता मेरा। पक्का ब्रेक लगती थी इस एग्जाम में। लास्ट मोमेंट पे मेरे नोट्स गुम हो गए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बात करते करते रोहन और उसका दोस्त दोनों हॉल में आकर बैठ जाते हैं। अभी उन्हें यहाँ बैठे कुछ ही मिनट बीते थे कि रोहन के दोस्त की आंखों से पानी बहने लगता है। अरे रोहन, ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? क्या तेरे रूम में कुछ ऐसा है जिससे आंखों में इतनी जलन होती है? ऐसे माहौल में पढ़ाई कैसे करेंगे? अरे यार कुछ नहीं है, वो मेरी माँ है ना अभी प्याज काट के गई है, तू टेंशन ना ले, 10 मिनट में एकदम ठीक हो जाएगा। रोहन और उसका दोस्त मिलकर किसी तरह से आंखों से बहते पानी को पोंछते हुए पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में दुर्गा एक बार फिर प्याज लेकर वहां आ जाती है। अरे मम्मी, अभी तो आप प्याज काट कर गई थी, अब बन तो गई आपकी सब्जी, फिर प्याज लेकर क्यों आ गई आप? अरे नालायक, वो तो मैंने सब्जी में डालने के लिए प्याज काटी थी, सलाद भी तो बनेगा कि नहीं? ऐसा है भाई, मुझसे तो तू हाथ जुड़वा ले। तेरे घर में 10 मिनट और रुकाना तो तेरे साथ साथ मेरी भी ब्रेक लग जाएगी, क्योंकि यहाँ बैठकर मुझसे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अरे तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? रुक ना, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। नहीं यार, मुझे तो तू माफ कर, मुझे इस प्याज की स्मेल से बड़ी एलर्जी है। मैं 5-7 मिनट और इधर बैठा तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। आंखों में एक बार जलन स्टार्ट हो गई ना तो अगले 1-2 घंटे तक मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी आंखें बड़ी सेंसिटिव है।
अरे वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम समझना। मैंने तुझे बताया ना, कल के एग्जाम के लिए मेरी एकदम तैयारी नहीं है। अच्छा तू रुक जा, मैं भैया से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, वो मम्मी पापा के रूम में बैठकर काम कर लेंगे, हम भैया के रूम में बैठकर पढ़ाई करेंगे, बस फिर तो रुकेगा ना तू। रोहन अपने दोस्त को लेकर भाई के कमरे में चला जाता है और दोनों पढ़ाई करने लगते हैं। अभी उन्हें पढ़ते हुए थोड़ी देर बीती थी कि तभी दुर्गा हाय गर्मी चिल्लाते हुए वहां आती है और उनके रूम में बैठकर एक बार फिर से प्याज और टमाटर काटने लगती है। अरे मम्मी, आपकी कोई दुश्मनी है क्या मेरे साथ? जहां मैं जा रहा हूँ वहीं आप प्याज लेकर आ जाती हो। अब आप बताओ कि अब क्यों प्याज काट रहे हो आप? अरे तुझे पता है ना प्रवीण को प्याज और टमाटर वाला रायता कितना पसंद है। तुम दोनों भी फटाफट आ जाओ टेबल पर, 10 मिनट में रोटी सेकते, उसके बाद सब लोग साथ में खाना खाते हैं। दुर्गा की बात सुनकर अब तो रोहन का फ्रेंड बिना कुछ कहे अपना बैग उठाकर वहां से चलता बनता है। बस मम्मी, हो गया आपका? आपको पता है आपके प्याज के चक्कर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आज। अब तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा इस एग्जाम में, मेरी जरा सी भी तैयारी नहीं है। ऐसा है बेटा जी, पहले तुम मुझसे ना नीची आवाज में बात करो। साल भर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, दिन रात मोबाइल में गेम खेलोगे, तो उसमें मम्मी की क्या गलती है? आया बड़ा मम्मी को आंखें दिखाने वाला। और प्याज ना यहीं कटेगी, मैं अभी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे आंखें दिखाने की। ना तेरे बाप में हिम्मत है और ना तू कल का लड़का मुझ पर हुक्म चला सकता है, समझा? क्या हुआ, आप लोगों को क्या लग रहा है कि दुर्गा देवी की आदतों में कोई सुधार आने वाला है? ना जी ना, जो पिछले 25 साल में नहीं सुधरी वो अब क्या सुधरेगी। दुर्गा देवी का तो ये प्याज काटने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो अलग बात है कि बेचारे घर के बाकी लोगों ने अब इसी प्याज भरे माहौल में जीने की आदत डाल ली है।